हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में अपन सीखेंगे एमएस एक्सेल के कुछ बेसिक अर्थमेटिक फार्मूलेज जो आपको आना ज़रूरी है। बेसिक फार्मूले होते हैं जो हमेशा हर जगह आपके एक्सेल में यूज में लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं फार्मूले। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक्सेल में जब भी आप कोई फार्मूला यूज करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सेल का फार्मूला हमेशा इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप इक्वल टू का साइन नहीं लगाओगे तो एक्सेल में फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वल टू के साइन से ही फॉर्मूला टाइप करना स्टार्ट करना है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मूले लिखे हैं, जैसे आपको सम करना है। तो जैसे मैंने यहाँ वैल्यू लिखी है 5 और 7। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूले के अलग अलग टाइप्स बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंग आप इनको क्या कर सकते हो, यूज में ले सकते हो। एक तो क्या होता है, डायरेक्ट अपन फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे आपको दो वैल्यू को ऐड करना है तो ऐड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज लिया जाता है वो होता है इक्वल टू सम। यहाँ इक्वल टू लगाना जरूरी है। एक्सेल का कोई भी फॉर्मूला लिखोगे, चाहे आप टेक्स्ट फॉर्मूला लिखो चाहे मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखो, कोई भी फॉर्मूला लिखोगे तो उसमें इक्वल टू का साइन होना कंपलसरी है। तो इक्वल टू सम। उसके बाद में आपको क्या करना है, उस सेल पे क्लिक करने हैं जिसकी वैल्यू आप ऐड करना चाहते हो। तो मुझे जैसे 5 और 7 इन दोनों को ऐड करना है, तो मैंने 5 पे क्लिक किया। तो जैसे मैं वहाँ क्लिक करूंगा तो उस सेल का नाम जो होगा वो नाम आपके यहाँ फॉर्मूले में ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। अब आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि जो जो वैल्यू आपको यूज में लेनी है उनको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे इन दोनों को ऐड करना है तो मैंने इन दोनों को क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करके वापस आपको क्या करना है, फॉर्मूला जब भी क्लोज करोगे तो यहाँ पे पेरेंथेसिस का साइन जिसको अपन छोटा ब्रैकेट कहते हैं इसको क्लोज करना जरूरी है। ये क्लोज करके आप एंटर लगाओगे तो आपके यहाँ पे जो वैल्यू है वो फॉर्मूले की शो हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको सम करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इक्वल टू यहाँ पे लिखोगे, सम लिखने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन इक्वल टू का साइन लगाना कंपलसरी है। ये लगाओगे, उसके बाद आप ब्रैकेट ऑन करोगे। जैसे आपको क्या करना है 5 और 7, तो इस पर क्लिक कर दीजिए, फिर आप प्लस का साइन प्रेस कर दीजिए और फिर अगली वैल्यू जिसको ऐड करना है उस पर क्लिक कर दीजिए और इसको ऑफ करके एंटर लगा दीजिए। दोनों वैल्यू का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। थर्ड ये होता है कि आप डायरेक्ट वैल्यू देके भी सम कर सकते हो। इक्वल टू, यहाँ पे आपको वैल्यू जैसे मुझे 5 + 7 करना तो मैंने 5 + 7 लिखा और जैसे मैं एंटर लगाऊंगा तो मेरी वैल्यू का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो इस टाइप से आप एडिशन कर सकते हो अलग अलग टाइप से। दूसरा सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन में कोई आपको स्पेशल फॉर्मूला है नहीं, यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखना है इक्वल टू का साइन, फिर जिस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। माइनस का साइन लगा के आप अगली वैल्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे अगली वैल्यू पे क्लिक करके एंटर लगाओगे तो वैल्यू का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। दूसरा, आप इक्वल टू के साइन से वैल्यू लिख के माइनस का साइन और फिर अगली वैल्यू लिख दीजिए और एंटर लगा दीजिए, उससे भी क्या हो जाएगा, उसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। थर्ड होता है मल्टीप्लेक्शन। मल्टीप्लेक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोडक्ट। इक्वल टू का साइन लगाओगे, यहाँ लिखोगे प्रोडक्ट, PRODUCT। अब प्रोडक्ट लिखने के बाद में आपको ब्रैकेट ऑन करना है। इसके बाद में आपको उस वैल्यू को सिलेक्ट करना है जिसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो। तो मैंने इन दोनों वैल्यू को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, 4 × 5। तो जैसे मैं वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा तो जो वैल्यू जिस सेल में लिखी हुई होगी उस सेल का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर लगा दीजिए ताकि ये ऑटोमेटिक क्या हो जाए, कैलकुलेशन हो जाए। इसी टाइप से आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला इक्वल टू। जैसे आपको 4 × 5 करवाना है तो उस वैल्यू पे क्लिक कर दीजिए, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा के अगली वैल्यू पे क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हो, इनका मल्टीप्लाई करवा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है 4 × 5, तो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेट होके हो जाएगी। इसी टाइप से जब आपको डिवाइड करना है किसी को, तो डिवाइड करने के लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता है, आपको डायरेक्ट वैल्यू देनी पड़ेगी यहाँ डिवाइड के लिए। तो इक्वल टू 6, यहाँ डिवाइड का साइन लगाना होगा जो की बोर्ड पे दे रखा होगा और अगली वैल्यू जिससे डिवाइड करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर लगा दीजिए। आपकी वैल्यू का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर के लिए यहाँ पे ध्यान रखना, आपको स्पेशल फॉर्मूला यूज में लेना पड़ेगा, ऐसा रिमाइंडर नहीं आएगा। तो रिमाइंडर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल टू होता है और उसके बाद यहाँ पे देखो ध्यान रखना है मॉड्यूलस, क्योंकि प्रोग्रामिंग में एक ऑपरेटर होता है उसका नाम होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर जो कि रिमाइंडर बताने का काम करता है। तो यहाँ पे उसका शॉर्ट फॉर्म दे रखा है एक्सेल के अंदर मोड, इक्वल टू मोड। तो उसके बाद ब्रैकेट ऑन करोगे और जिसको जिससे डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर चाहिए। जैसे मुझे इसको 5 को डिवाइड करना है 2 से, तो 5/2 मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद जैसे मैं एंटर लगाऊंगा तो आपको पता है 5 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और अगले सेल पे क्लिक कर दीजिए और आप ब्रैकेट बंद करके एंटर लगा दीजिए।
इसे क्या होगा कि जैसे आप एंटर लगाओगे इक्वल टू मोड 5 और इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए आप। चलो वापस टाइप कर देते हैं फॉर्मूले को। इक्वल टू, ये वैल्यू टाइप कर दीजिए, उसके बाद यहाँ आपको कॉमा लगानी है। कॉमा लगाने के बाद आप अगली वैल्यू पे क्लिक कर दीजिए और इस ब्रैकेट को बंद करके एंटर लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 1। ठीक है, तो रिमाइंडर का फॉर्मूला मैं वापस बता देता हूँ। क्या लिखना है आपको, इक्वल टू और मॉड्यूलस होता है, मॉड्यूलस को यहाँ पे शॉर्ट में लिखना है मोड, इक्वल टू मोड, फिर ब्रैकेट ऑन करना है, फिर जिसको डिवाइड करना है उसको सेलेक्ट करोगे, उसके बाद में यहाँ कॉमा लगाओगे और जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको सेलेक्ट करोगे और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर लगा दीजिए आप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका मॉड्यूलस हो जाएगा। इसी टाइप से आपको जैसे फैक्टोरियल निकालना है, किसी का फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू यहाँ यूज करना है फैक्ट, फैक्ट यूज करने के बाद में आपको ब्रैकेट ऑन करना है, जिसका फैक्टोरियल निकालना है। जैसे मान लो मुझे 2 का फैक्टोरियल निकालना है तो मैंने 2 को सिलेक्ट कर लिया है और ब्रैकेट बंद करके एंटर लगा दीजिए आप। तो 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। इसी टाइप से जैसे आपको नेक्स्ट वैल्यू इक्वल टू फैक्ट, जैसे 3 का फैक्टोरियल निकालोगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होगा, 6 आएगा यहाँ पे। तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए आप और ब्रैकेट बंद करके एंटर लगा दीजिए। तो इसका जो फैक्टोरियल है वो आपके सामने आ गया है 6। इसी टाइप से आपको किसी की पावर निकालनी है तो पावर के लिए यहाँ पे इक्वल टू और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको पावर, उसके बाद ब्रैकेट ऑन कीजिए और जिस वैल्यू की पावर निकालनी है उसको पहले सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद उसकी कितनी पावर निकालनी है तो उस वैल्यू को सिलेक्ट करना होगा। जैसे आपको 2, 3, 4 जो भी पावर निकालनी है तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए और वैल्यू टाइप कर दीजिए। आप चाहो तो डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हो, फिर ब्रैकेट बंद करके एंटर लगा दीजिए तो उसका क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। इसी टाइप से आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो इक्वल टू पावर, जैसे मान लो मुझे 5 की पावर 6 निकालनी या 3 निकालनी तो 5 की पावर 3 कर देंगे तो यहाँ पे 5 की पावर 3 आप क्या आ जाएगा, 125। इसी टाइप से आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो किसी वैल्यू का। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको यहाँ यूज करना है SQRT। क्या यूज करना है, SQRT। SQRT यूज करने के बाद आपको किसका स्क्वायर रूट निकालना है उस वैल्यू को टाइप कर दीजिए या वैल्यू को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप ब्रैकेट को बंद करके एंटर लगा दीजिए, उस वैल्यू का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, MS एक्सेल के अंदर जो बेसिक अर्थमेटिक फॉर्मूले हैं जो आप यूज कर सकते हो। अगर आप इन सभी फॉर्मूले को एक साथ देखना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि 100 फॉर्मूलों में जाके उन फॉर्मूलों को आप क्या कर सकते हो, देख भी सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।